एक ऐसा फेमस फुटबॉलर जो हैंडसम और चार्मिंग है, जिसने साबित किया अगर आप मेहनत और लगन और मुशक्कत करें तो आप जिंदगी में कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी चीज कर सकते हैं, कोई भी चीज मुश्किल नहीं, अपने हालात बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी की सारी वो ख्वाहिशात जो सिर्फ एक ख्वाब होती हैं, उन ख्वाब को, उन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और उन्होंने अचीव भी किया। फुटबॉल की दुनिया में गोल करके, कभी फ्लिप गोल करके, कभी ज्यादा गोल करके, कभी किसी स्टाइल से गोल करके उन्होंने तारीख रकम की। और मजीद ये कि उन्होंने साथ ही बहुत से अवार्ड जो है अपने नाम किए, कभी फुटबॉल ऑफ द ईयर, कभी कुछ और कभी कुछ। इसके साथ साथ वो इंसानी हमदर्दी, हक बात के लिए स्टैंड लेने में भी पेश रहे और बल्कि अव्वल नंबर पर खड़े हुए नजर आए। जब भी कोई चीज हो, किसी की बीमारी हो, किसी के साथ कोई ताउन हो, किसी के साथ हक बात बोलना हो, वो हमेशा पेश और सबसे पहले नंबर पहले पायदान पर नजर आए और हर इंसान का दिल भी वो अचीव करने में कामयाब रहे। कोई फुटबॉल देखता हो या ना देखता हो या ना जानता हो या कुछ ना सोचता हो समझता हो, मगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जरूर जानते हैं। ये ऐसा नाम है जो दुनिया के हर कोने में सुना जाता है, देखा जाता है। हर किसी को कुछ ना कुछ इनके बारे में पता जरूर है कि ये दुनिया के टॉप नंबर 1 फुटबॉलर है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये वो नाम है जिसने फलस्तीन का नाम बुलंद किया, फलस्तीन के हक में नारे लगाए, फ्री फलस्तीन जो है वो दुनिया के ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर नाम लिया, बात की, हक और सच के लिए स्टैंड लिया। जी ये वही नाम है और इन्हें मुसलमान काफी पसंद करते हैं क्योंकि फलस्तीन जो है हर मुसलमान का एक जिगर का, एक दिल का हिस्सा है, जिगर का गोशा है जिसे आप कभी अलग नहीं कर सकते। एज अ मुस्लिम मैं ये कह रही हूँ। अब बाकायदा तौर पे ये रिटायर भी हो चुके हैं क्योंकि अब ये इनकी जो टीम है वो निकल चुकी है फुटबॉल के जो है वो दौड़ में, फुटबॉल की जो है वो फाइनल खेलने में वो निकल चुकी है। क्या इन्होंने अच्छा नहीं खेला? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने बहुत अच्छा खेला, ये हमेशा बहुत अच्छा खेले। इनके साथ नाइंसाफी भी बहुत हुई। अब हुई उनके साथ ये कि ये जब इतना कुछ करते हैं, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं, करते हैं, आपको पता है ना ये जो जॉइनस है, ये जो जॉइनस वाले लोग हैं, जेनोसाइड करने वाले लोग हैं, ये कारोबारी भी लोग हैं, ये दुनिया में पैसा लगाते हैं। जब पैसा लगता है ना, जो पैसे की पावर होती है वो बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग पावर होती है। तो अब उसी के जरिए जो है इनकी टीम को भी खरीदा गया, लोगों को भी खरीदा गया और इनके जो राइवल हैं, इनके जो ऑपोजिट बनते हैं, उनको जो है ज्यादा सपोर्ट किया गया। यानी मेसी को ज्यादा सपोर्ट किया गया। मेसी के जो है ना वो मतलब गोल हुए, जो रिकॉर्ड हुए, अगर आप रिकॉर्ड देखें ना, उनकी जो रिकॉर्डिंग देखें उनकी, तो उसमें साफ नजर आ रहे, क्लियर नजर आ रहे, वो किसी की टांग पे जो धक्का देते हुए नजर आ रहे हैं, किसी को हाथ लगाते हुए नजर आ रहे हैं, किसी को धक्का देते हुए नजर आ रहे हैं। रेड और येलो कार्ड देने की बजाय उनका रिकॉर्ड बना दिया गया है क्योंकि वो क्या है, वो यहूदी है, जेनोसाइड को प्रमोट करते हैं, जॉइनिस्ट को जो है ना साथ देते हैं, इसलिए तो चाहते हैं कि यहूदी जो है ना ये जीते। और यकीन जाने, यकीन माने, मैं आपको जो है 99.9% कह रही हूँ कि मेसी की टीम जो है ना वो जीतेगी। अगर आपको मैं एक और बात बताती चलूं कि जो है ना आपने इंटरनेट पे देखा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो मेसी को प्रमोट कर रहे हैं। क्यों प्रमोट कर रहे हैं? क्या आपने सोचा है? उनके बारे में रील्स बना रहे हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि हाँ स्टोरीज लगा रहे हैं कि हाँ हम रोनाल्डो को करते हैं, लेकिन वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन जो है मेसी को कर रहे हैं। दिमाग में चल रही होगी ये चीज कि यार ये लोग मेसी को क्यों कर रहे हैं, पागल हैं ये लोग। इसी पीछे सच ये है पैसा। पैसा तो आपको पता है ना, ये जो जॉइनिस्ट जेनोसाइड वाले लोग हैं हर जगह घुसाते हैं। इस तरीके से इन्होंने इंस्टाग्राम पे भी घुसाया हुआ है। इंस्टाग्राम पे भी आपको पता है फलस्तीन की कोई रील होती है, अपलोड होती है, उस पे जो है वो हाइप हो जाती है, उनको जो डिलीट कर दिया जाता है, कुछ ऐसे होती है और उनके अकाउंट जो है फलस्तीनियों के हैक हो रहे हैं, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या नहीं हो रहा। क्या जो है इंस्टाग्राम वाला जो है वो इतना अच्छा है कि जो है वो ये ना करे और ऐसा कर सकता है। जी हाँ, वो भी एक यहूदी है। सारे यहूदी एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, लेकिन ये वो यहूदी ऐसा है, जाहिर सी बात है इसके ऊपर प्रेशर है। इसके ऊपर कहा जाता है कि इसके ऊपर जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं, इसको जो यहाँ तक खड़ा किया है जिन बंदों ने, वो तो इसके साथ मेसी के साइड है ना, वो किसको जिताएंगे? वो मेसी को जिताएंगे। तुमने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने फलस्तीन के बारे में बोला, तुम मुसलमानों के बारे में बोला और उनका यहूदी है। और वैसे भी चलो ये कुछ ना भी बोलता, फलस्तीन के बारे में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ना भी बोलते हैं, तो उनका तो यहूदी है, वो तो अपने यहूदियों को जितवाएंगे। किस चीज की बदौलत? पैसे की बदौलत, ताकत की बदौलत। इसलिए कहते हैं। और सिर्फ उसको जितवाएंगे नहीं, यहाँ तक कि उसके नाम की, उसके जो सपोर्ट में रील्स बन रही है, पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज बना रहे हैं, इंडिया के बना रहे हैं, पूरी दुनिया के सेलिब्रिटीज बना रहे हैं, लेकिन आप नोट कीजिएगा वो कहीं पर भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वीडियो नहीं बना रहे। हाँ सपोर्ट करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, हाँ यार हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वीडियो नहीं बना रहे। क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि उनको अच्छी तरीके से पता है फेमस सेलिब्रिटीज की बात, छोटी मोटी तो बना रहे होंगे, ऐसी कोई बात नहीं उनके लिए, लेकिन जो फेमस होते हैं, जाने माने जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, चाहे वो अच्छे सेंट में हो या बुरे सेंट में हो, वो किसी तरीके से भी हो, तो उनको जो है ना वो ये कहा जा रहा है कि आपने इसको करना है, अगर आपने नहीं किया तो आपका जो अकाउंट है उसको तो फिर हम उड़ाने में या कुछ भी करने में हम टाइम नहीं लगाएंगे और मजबूर होकर लोग कर रहे हैं। जी ये वजह है। अब लोग कहेंगे कि यार आपके पास क्या सबूत है? सबूत सबसे बड़ा ये है कि सपोर्ट करने के बावजूद ये रील्स क्यों नहीं डाल रहे, ये क्यों मेसी को सपोर्ट कर रहे हैं? दिमाग की बात है ना, अकल की बात है ना। अगर सबसे बड़ा सबूत चाहिए तो यही सबूत है कि ये रोनाल्डो की क्यों नहीं बना रही वीडियो, क्यों उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, क्यों मेसी की बना रहे हैं? सवालिया निशान ये है। अगर मैं झूठ हूं तो मुझे साबित कर दीजिए कि ये जो है ये झूठ है, ऐसा नहीं है, वो रोनाल्डो की भी बना रहे हैं। देखें क्या हिम्मत है, क्या जरूरत है ना यहूदियों में कि वो जो है फलस्तीन को हासिल करने के लिए, फलस्तीन को जो है वो पाने के लिए, वहां रहने के लिए क्या से क्या कर रहे हैं कि हमारा मसीहा आएगा, हमारा यहाँ से दुनिया में हम करेंगे, राज करेंगे। वो कितना कुछ करें, सपोर्ट करें। और एक तरफ हम हैं, क्या कर रहे हैं? हम उनके लिए बाइकआउट नहीं कर रहे हैं, चीजें खाई जा रहे हैं। कोई चले, कोई मजबूरी की कोई चीज है, कोई ऐसी है, कोई जरूरत है जो आपको जरूरत पड़ रही है कि आपको लेनी पड़ रही है, तो आप ठीक है आप ले लें उसको, आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन उसको प्रमोट ना करें। उसको जो है ना आप सोशल मीडिया पे उसको तस्वीर को, पिक्चर को ना डालें कि ये चीज मैंने ली है, ये चीज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ उसको साइड पे रखे, उसको अलग से करके, हाँ मजबूरी में इंसान कोई चीज ले ही लेता है, जैसे कोई मेडिसिन हो गई या कोई ऐसी चीज होगी जिसकी आपको बहुत जरूरत है, तो एक बात समझ आती है कि वो आपके लिए जरूरत की चीज है। तो है जो बिना जरूरत चीज है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होती है, कोई ऐसी कोई चीज है जो बिना जरूरत की चीज है, वो तो ना लेना। उसका तो कम से कम आप बाइकआउट कर ही सकते हैं, बर्गर्स का बाइकआउट कर सकते हैं, कॉफीज का बाइकआउट कर सकते हैं, स्नैक्स का बाइकआउट कर सकते हैं। वो चीज समझ भी आती है कि हाँ यार चलो उसको बाइकआउट करें। और उसको जब प्रमोट भी आप कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलत चीज है ना। आप एक पाकिस्तानी होने के नाते, मुसलमान होने के नाते, दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, एक इंसानियत के नाते आप जो है कैसे फंडिंग कर सकते हैं कि वहाँ छोटे छोटे बच्चों के साथ जो हुआ। अब लोग बोल रहे हैं कि इस टीम में देखिए बच्चियों के साथ ये हुआ, वो हुआ। क्या किसी मुसलमान ने कहा कि ये सही हुआ? मुसलमानों ने कहा ये बहुत गलत हुआ। किसी ने भी ऐसा नहीं कहा, सबने बात की, सब मुसलमानों ने बात की कि हाँ ये गलत हुआ, ये ज्यादती हुई। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान का बच्चा मरे तो मुसलमानों को दर्द है और दुनिया में कहीं पर भी बेगुनाह बने तो मुसलमानों को तो दर्द होता है? तो क्या इंसानियत को दर्द नहीं होता? क्या आप इंसान नहीं है? आपको दर्द नहीं होता किसी इंसान को इस तरीके से रोता बिलखता हुआ देखते हुए? आपको नहीं तकलीफ होती? आपके घर में बच्चे नहीं है? स्पेशली पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज को मैं कह रही हूँ, आप लोगों को तकलीफ नहीं होती? आप लोग उस चीज को प्रमोट करते हैं और फिर कहते हैं हम लोग भी पाकिस्तानी कहते हैं हम इसराइल के खात्मे के लिए बने हैं और हमारी ये सेलिब्रिटी जो है ना वो प्रमोट कर रहे हैं ऐसी चीजों को। शर्म नहीं आती इन लोगों को? शर्म नहीं आती ये सब करते हुए कि अगर इनके बच्चे के साथ कोई हो जाए, इनकी बहन भाई माँ बाप रिश्तेदार कोई भी उस बंदे की चीज को सपोर्ट करेगा तो कैसा दर्द होगा, तकलीफ होगी ना, होगा ना कुछ ना कुछ। और हम कर रहे होते हैं, हम लोग जो है वो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं ना ऐसी चीजों को। तो मत करें, उनको प्रमोट मत करें। रिजक आना है कहीं से भी आएगा, कहीं से भी आ जाएगा। प्लीज किसी चीज को प्रमोट करके, किसी ऐसी चीज को जिसका बाइकआउट चल रहा है उसको प्रमोट करके ऐसा रिस्क हलाल नहीं होता। आप जिसको भी खिलाएंगे खुद भी खाएंगे वो हलाल नहीं होगा, वो हराम ही होगा। वो जो है वो आपको नुकसान देगा। आपकी अगर औलाद को खिला रहे हैं तो वो जो है ना औलाद आपके साथ वफा नहीं करेगी। पेरेंट्स को खिला रहे हैं, किसी को भी खिला रहे हैं, बहन भाइयों को खिला रहे हैं, कोई आपके साथ वफा नहीं करेगा। वो जो है ना उसका नुकसान
आपको भरना पड़ेगा, तो बेहतर है कि उस नुकसान से बचने के लिए, जो किसी का नुकसान हुआ उसके ऊपर उस दूसरे के उनका नमक छिड़कने के लिए उनके जख्मों पे ये काम मत कीजिए। अगर आप पोस्ट नहीं लगा सकते ठीक है मत लगाएं, लेकिन कम से कम ऐसी चीजों को प्रमोट मत कीजिए। ऐसे लोग जो अपना करियर दाव पे लगा चुके हैं, जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनको जो सजा मिली है उनको सपोर्ट करें, उनको प्रमोट करें, उनके बारे में बात करें, उनके बारे में डिस्कशन करें। उनके बारे में अगर आप नहीं भी जानते क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जो इतना बुरा वक्त उनके आया हुआ है, उनके साथ जो है ना यकीन जाने मैंने वीडियोस देखी है कि वो बेचारे अकेले खड़े हुए, पूरी टीम जो है अलग-अलग है, उनको जो है ना ऐसा लग रहा है मीम्स तक बन रही है कि उनको अलग कर दिया गया है। कितनी बुरी बात है ना, कितना गलत हो रहा है उनके साथ। अब हमारा भी काम है, अगर वो अपने मेसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो हम भी उस शख्स को सपोर्ट करते हैं जो फलस्तीन के लिए खड़ा हुआ है, जो इंसानियत के लिए खड़ा हुआ है।